हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि नवरात्रे चल रहे, जय माता दी, और सुबह सुबह से मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। और सबसे पहले उठने के बाद सबसे पहले अपने भगवान जी के सामने आ कर के उनको प्रणाम करना, उनका आशीर्वाद लेना, और दिन की स्टार्टिंग उन्हीं के आशीर्वाद से मैं करती हूँ। तो ये ब्लॉग है जी ट्यूसडे का, और डेट है 17 अक्टूबर का है, और दिन है ट्यूसडे। तो आज मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट ही गेट खोल रही हूँ। मैंने देख लिया था पहले कि मतलब मौसम थोड़ा सा मतलब बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कहीं जैसे बारिश वगैरह हुई होगी ऐसे। तो इसलिए मैं बाहर देख रही थी उजाला हो गया कि नहीं। एक बार मैंने पहले खोल के देखा था गेट, तो हवा आ रही थी बहुत ठंडी, इसलिए बंद कर दिया था। अभी थोड़ा सा उजाला हो गया है, तो मैं अब अपना गेट खोल दूँगी। तो चलिए मैं आज आपके साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी कि मतलब सुबह 5 बजे उठ करके घर का सारा काम कैसे मैं करती हूँ बिना किसी की हेल्प के। कोई किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ, और मैं सुबह मतलब 5 बजे उठने के बाद अपने काम को कंटिन्यू कैसे करती हूँ। जैसे आप सबको पता भी नवरात्रे चल रहे, तो नवरात्रे में थोड़ा जैसे फास्ट करते हैं तो काम ज़्यादा होता है, इसलिए मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। अभी भी हवा दिख रही होगी आपको, पूरा झंडा अच्छे से मतलब घूम रहा है इधर उधर, और पेड़ भी मतलब दिखाई दे रहे हैं। अभी लाइट जली हुई है इसलिए। तो थोड़ा सा मैं बाहर निकल के आई थी ठंडी ठंडी हवा लेने के लिए। मूड अच्छा हो जाता है ना जब ठंडा मौसम होता है ना। अभी इतना ठंडा नहीं है, बट हाँ बच्चों के लिए तो बहुत ठंडा है। मैं पानी गर्म करके मैं इनको नहलाने लगी हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने जितने भी मॉर्निंग के काम थे, मतलब अपना जैसे पानी वगैरह पीना था, और ये सारी चीज़ें मयंक के लिए टिफ़िन वगैरह बनाना था, वो सारी चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। मयंक स्कूल चला गया है, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ सबसे पहले कपड़े धोने के लिए मशीन। तो सबसे पहले मेरा मशीन का काम इसलिए हो रहा है, मैं जब तक घर में जितने भी काम है, झाड़ू पोंछा बर्तन किचन क्लीन करना, ये सारी चीज़ें करूँगी, मेरे सारे कपड़े धुल जाएंगे। फिर आखिरी में मैं ये सारे कपड़े पानी में निचोड़ के और सुखा दूँगी। ऐसा करने से हमारा टाइम बचेगा। तो जब मेरे पास ज़्यादा काम होता है ना, तो मैं उसी तरीके से मतलब अपने काम को मैनेज करती हूँ। मुझे मतलब ये सोच के चलना होता है कि सुबह, और ये रात को ही मैंने प्लान बना लिया था जब सोई थी, कि सुबह जग के मुझे कपड़े लगाने मशीन में सबसे पहले। तो यहाँ जितनी भी बेड शीट थी, कवर थे, जैसे मैं बक्सा वगैरह पे और मतलब बहुत सारी चीज़ों पे ऐसे टेबल कवर, ऐसे कवर ढक के रखती हूँ ना, जो भी चीज़ें ढक के रखती हूँ, उनके सारे कवर मैंने निकाल दिए थे और उन पे दूसरे धुले हुए बिछा दिए थे, और ये मैंने धुलने के लिए लगा दिए हैं। और ये ऐसा मैं मतलब एक जैसे होता है ना, डबल रखती हूँ सारी चीज़ें। एक मतलब हटा दिया तो दूसरा तुरंत बिछा दो। इससे क्या अच्छा रहता है, आपका घर एकदम हमेशा अच्छा दिखेगा। कभी ऐसा नहीं लगेगा अगर टेबल पे कवर नहीं है या मतलब बेड शीट नहीं है। हमेशा एक्स्ट्रा रखना चाहिए, जिससे हमारा बहुत अच्छा मतलब घर का काम भी अच्छा हो, टाइम से हो जाता है, और अच्छा भी लगता है घर। तो चलिए मैंने सबसे पहले यहाँ वॉशिंग मशीन में जो लाइट शेड की मतलब बेड शीट थी ना, वो डाल दी हैं, क्योंकि फिर थोड़ा सा पानी गंदा हो जाएगा, तो उसमें जो डार्क कलर वाली बेड शीट है उनको डाल दूँगी। तो सबसे पहले जो हल्के कलर की थी उनको डाल दिया है। और मैं सर्फ एक्सेल का यूज करती हूँ मशीन में, सर्फ एक्सेल सर्फ यूज करती हूँ। तो मशीन में अब कपड़े धुल रहे हैं मेरे। मैं आ गई हूँ फिर रूम में। तो कल इस पे मैंने बेडशीट नहीं बिछाई थी। मैं सोच रही थी इस बेड को मैं अंदर से साफ़ करूँगी, उसके बाद बिछाऊँगी, बट फिर मैंने सोचा अभी मेरा मूड नहीं है बेड साफ़ करने का, क्योंकि बेड वगैरह साफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी चीज़ें होती हैं, और अभी व्रत चल रहे हैं, इसलिए मेरा मन थोड़ा सा ऐसे ही हो रहा है। इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं ये सब काम करूं, इसलिए थोड़ा सा मैंने मूड चेंज कर लिया। अभी पता भी नहीं है, कर भी सकती हूँ किसी दिन मूड बनेगा तो, बट अभी मूड नहीं था, इसलिए मैंने उसके ऊपर बेड शीट बिछा दी अच्छे से। बेड शीट बिछाने के बाद ये कल मैंने कपड़े धोए थे, हाथ से कपड़े धोए थे। ये मेरे मतलब 2-4 सूट थे कॉटन के, और नए भी थे, तो मैंने सोचा इन्हें मैं हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। और मैं कॉटन के कपड़े मशीन में नहीं डालती हूँ, जो पहनने वाले होते ज़्यादातर ऐसे। और मयंक के भी और हस्बैंड के भी जो कॉटन की टी शर्ट वगैरह होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हाथ से ही धो दूँ, क्योंकि मशीन में धुल तो जाते हैं अच्छे से, बट उनका कलर फेड होने का थोड़ा चांस रहता है। इसलिए मेरे पास टाइम होता है तो मैं इसी तरीके से हाथ से धो लेती हूँ। और मैं 2-4 सूट अपने कॉटन के इकट्ठे कर दी, जैसे थोड़ा बहुत पहनते हैं ना कभी कभी इधर उधर जाने में,
तो उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ, फिर आराम से अपना मैं धो देती हूँ जब 2-4 हो जाते हैं। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड करके रख दिए थे। शाम को मुझे हल्का सा ऐसे लग रही थी जैसे गीले हो, इसलिए मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे। थोड़े थोड़े जो गीले थे मैंने वो मतलब पंखा की हवा में फैला दिए थे, तो उससे अच्छे से सूख गए। उसके बाद मैं लग गई हूँ मतलब सफाई पे। पूरे कपड़े लत्ते तय लगा के मैंने रख दिए जहाँ रखने थे वहाँ। हस्बैंड गए इस टाइम पे वॉक करने के लिए, वो घर में नहीं थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर लेती हूँ। देखो घर में कोई नहीं रहता है तो बड़े अच्छे से और आप मन से काम करते हो। जब घर में कोई रहेगा तो इधर उधर ध्यान भटकेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ मांगेगा। हाउसवाइफ का ऐसा ही होता है सभी का। जैसे घर में अगर कोई भी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, और जब आप अकेले रहते हो ना एकदम शांतिपूर्वक काम करो, उसका तो मतलब अलग ही बात है, बहुत अच्छा लगता है और पूरा काम भी जल्दी अच्छे से हो जाता है। तो मैंने पूरे घर को अच्छे से समेट दिया है और उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो आज मैंने बर्तन की ये टोकरी सुबह मॉर्निंग में खाली नहीं करी थी। ये मेरा काम रहता है, जगते ही मैं खाली कर देती हूँ इसको, बट मैंने आज नहीं की थी। पहले मैंने मई के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया था, उसको लंच दिया, उसके बाद मैंने फिर ये बर्तन वाली टोकरी खाली की है, बर्तन रखे हुए थे जो। और आज मैंने मयंक को टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी और पराठा दिया था, क्योंकि आप सभी को पता है हम तो खा नहीं रहे, उसके लिए मैं ऐसी चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ कि जो मतलब वो खा ले। तो उसको आलू की सब्ज़ी वगैरह बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने आलू की सब्ज़ी बना दी थी। और शेयर इसीलिए नहीं किया क्योंकि मैंने एक दिन पहले भी आपके साथ आलू की सब्ज़ी शेयर की थी, सेम वही सब्ज़ी बनाई थी और उसके साथ मैंने उसको पराठा दिया था। वो नाश्ते में भी खा कर ही पराठा गया और टिफ़िन में भी पराठा लेके गया। उसके बाद मैं गैस को और इनको काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अब जो कुछ भी बनेगा वो हमारे व्रत से रिलेटेड ही बनेगा। जो कुछ भी चाय पानी हम जो भी पिएंगे तो वो सारी चीज़ें हमारी व्रत के लिए हैं। तो अब मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और उसके बाद मैं आज लगाऊंगी बालों में ऑयल। तो हेयर बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो रहे थे, डेली धुल रहे हैं ना नवरात्रों की वजह से, तो डेली धो लेती हूँ, तो तेल लगाने का टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने सुबह ही मैंने सोच लिया था मैं इस काम को भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे 1-1.5 घंटा, कम से कम 2 घंटे लगेंगे घर के काम करते करते, जब तक मेरा तेल आराम से मतलब जड़ों में लग जाएगा। तो मैंने बहुत अच्छे से मतलब बहुत ज़्यादा ऑयलिंग कर ली है, एकदम गीले हो गए थे बाल, इतना ऑयल लगाया है और बड़ा अच्छा लग रहा था सच में। खुद भी मतलब अच्छे से मैंने मसाज कर ली थी सर की, और उसके बाद फिर मैंने जूड़ा बांध लिया था। और हफ्ते में 2 बार आपको ज़रूर ऑयल लगाना चाहिए, और मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 1-2 बार मैं ज़रूर अच्छे से लगाऊं ऑयल। ऐसा नहीं है कि मतलब ऊपर जड़ से अच्छे से लगाऊं। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, ऑयल लगाने के बाद बालों में फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगाई। और झाड़ू लगाने के बाद जब तक आ गए थे हस्बैंड, फिर उनके साथ थोड़ी बहुत मतलब बातें की, चाय वाय पी, और उसके बाद मैं आ गई हूँ फिर से उसमें बालकनी में। मशीन में हमारे कपड़े सारे धुल चुके थे, मैंने धो दिए थे सारे कपड़े, बस अब कपड़े सुखाना रह गया काम। और वो बीच में मैंने वीडियो शूट नहीं की थी, जब धुले थे पानी में निकाल लिए थे मैंने इतने सारे कपड़े, और उसके बाद मैं इनको सुखा दूँगी क्योंकि फिर मुझे नहाना भी है। तो सबसे पहले मैंने ये काम कर दिया। और आज मैंने ना पोंछा लगा दिया है, बट उसमें नहीं लगाया, किचन में पूरे घर में पोंछा लगा दिया। मैं पहले किचन से स्टार्ट करती हूँ हमेशा पोंछा लगाना, बट आज नहीं किया क्योंकि किचन वाली बालकनी में हमारा वॉशिंग एरिया है, तो वहाँ से आना जाना रहता है, बार बार आना जाना होगा तो गीले पैर रहेंगे तो गंदा हो जाता किचन, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। तो अभी मैं पूरे कपड़े फैला देती हूँ। और आज इतनी बेडशीट धुली थी, ये मैंने 3-4 तार बांध रखे, खाली बेडशीट ही थी, जो कवर वगैरह थे यही सारी चीज़ें थी और कुछ नहीं धोया था। देखो इतने सारे मतलब ये ऐसे ही कपड़े धुले थे, पहनने वाला कपड़ा एक भी नहीं धुला। उनको मैं कल धोऊंगी, वो भी बहुत सारे हो रखे हैं, बट कल धोऊंगी उनको, आज नहीं। मौसम ख़राब हो रहा था, धूप नहीं निकली, सोच तो मैं यही रही थी आज ही धो दूँगी, पर मौसम बहुत ख़राब हो रहा था इसलिए नहीं धो पाई। तो चलिए कपड़े लत्ते धुल गए थे। उसके बाद आखिरी में बारी आती है इसकी किचन की। तो किचन में अच्छे से मैं पोंछा लगाऊंगी और 2 बार लगाऊंगी इसमें, क्योंकि ये ना गंदी हो जाती है जिस दिन कपड़े धोते हैं, इधर से आना जाना रहता है ना, इसलिए ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं अच्छे से मतलब 2 बार इसमें पोंछा लगाऊंगी और एकदम ये चमक जाएगा फर्श। और किचन में ज़्यादातर ऐसे मैं बैठ करके ही लगाती हूँ पोंछा, आज नहीं लगाया, नहीं तो मैंने एक पोंछा रखा हुआ है इसके लिए, किचन के लिए हाथ से लगाने वाला, और उससे ना ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता
जाती है। तो बस अब जितने भी कपड़े लत्ते धोए थे, बालकनी वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं धो धा के फ्री कर दूँगी। और ना ये सब काम ना नहाने से पहले हो जाए ना तो अच्छा रहता है, पर नहाने के बाद करो ना तो फिर थोड़ा सा ऐसे ही रहती है, कपड़ा गंदे होने की मतलब डर जैसे रहता है। तो इसीलिए आज मैंने पहले ही कर दिया। और पूजा भी करनी है इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करी। और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, अभी 8:30-9 के लगभग ही टाइम हो रहा होगा, शायद मुझे लग रहा है 8 साढ़े 8 ही हो रहे होंगे, अच्छे से मुझे याद नहीं है। तो यहाँ मैंने पहन ली है येलो कलर की साड़ी। तो आज मैंने साड़ी पहन ली है और पूजा करने जाऊँगी। बस रेडी हो गई हूँ, हल्का सा बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, यही नॉर्मल मेरा तैयार होना होता है और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। और येलो कलर की बिंदी लगाई थी, वो दिख ही नहीं रही है, बिल्कुल भी मतलब दिख नहीं रही है, ऐसा लग रहा है जैसे लगा नहीं रखी है मैंने। और ये छूट भी गई थी बहुत जल्दी, थोड़ी देर ही लगी रही थी। और मैंने ग्रीन कलर की साड़ी निकाली थी, पता इसलिए नहीं पहनी ग्रीन कलर की, क्योंकि कल से मैं ग्रीन सूट में थी, इसीलिए मैंने कहा फिर ग्रीन साड़ी हो जाएगी। तो यहाँ बस मैं पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करके लाऊंगी। और ये मतलब ये काम सुबह सुबह का थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है। अभी दूध भी गर्म होने के लिए रखना है, दूध वाले भैया दूध देकर चले गए। और जितने भी पूजा के बर्तन हैं मैं विम जेल से सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और एक साथ ही में पूरे बर्तन, क्योंकि मंदिर के भी बर्तन हो जाते हैं और नीचे मतलब माता बिठा रखी उनके भी बर्तन हो जाते हैं। तो पूरे बर्तन एक साथ धो करके और सारे मतलब जो फल फ्रूट हैं चढ़ाने वाले उनको ले जाऊँगी। तो यही था मेरा व्लॉग। मतलब सुबह सुबह मतलब जल्दी उठने के बाद मैंने, आपने देखा होगा मैंने पूरा काम खुद ने किया है बिना किसी की हेल्प के। मतलब मुझे ना काम करने में कोई आलस नहीं, काम बस मुझे काम अपने तरीके से करना अच्छा लगता है और बीच में मुझे कोई रोके टोके ना, बस उसी तरीके से। तो चलिए मेरा व्लॉग आज मैं यहीं एंड करूँगी। और मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया ये व्लॉग, क्योंकि आप लोग वॉच नहीं करते हो। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। आज आपके साथ मैंने सुबह 5 बजे से ये व्लॉग शेयर किया है। 5 बजे से उठने के बाद मैं किस तरीके से बिना किसी की मदद लिए अपने पूरे काम करती हूँ घर के, और बहुत ही अच्छे से और टाइम से। यहाँ मेरा 9 बजे तक मतलब पूरा काम हो गया था, कपड़े से, चाय से, बर्तन, झाड़ू पोंछा सब कुछ, पूजा भी हो गई है। तो इस तरीके से काम करते हैं, बहुत जल्दी हो जाता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।